हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अपने लेवल से जो भी नॉलेज आपसे शेयर करूँ, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में आप सभी लोगों का फ़ायदा हो, यह मेरी अपेक्षा है। इसलिए आप मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बाद में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए प्रस्तुतिकरण लेकर आ रहे हैं वह है बेर की बाग। तो अब बेरी की बाग, इंडियन जुजू भी कहा गया है इसे इंग्लिश में। तो बेरी कहते हैं, कोई मराठी में बोर कहते हैं। तो इस प्रकार बेर की वैरायटीज़ बहुत सारी आपको मैं बता चुका इसके पहले। तो इसके मेरे जो वीडियोज़ है पहले, तो एप्पल बेर है, रेड एप्पल कश्मीर बेर है, गुजरात 70 है, कड़ाका है। तो इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यह जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ उसमें मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाइए मेरे चैनल के, आपको बेर के वीडियोस बहुत सारे डाले हुए हैं। ग्राफ्टिंग के डाले हुए, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग जो है, टी ग्राफ्टिंग है, आई ग्राफ्टिंग है, बड ग्राफ्टिंग है, पैच ग्राफ्टिंग है और इवन सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी मैंने डाली है। और कौन से ग्राफ्टिंग का कौन सा बेनिफिट, मेरिट डीमेरिट्स भी मैंने बताया। तो दोस्तों, आज मुझे उस बात पर जोर नहीं देना है। तो बेर की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है आपके सॉइल पे। लेकिन जनरली बैरन लैंड जो है, जहाँ पर कुछ भी फसलें नहीं उगाई जा सकती, ऐसे बैरन लैंड पे आप यहाँ इंडियन जुजुबी, जिसे बेर कहा गया है, और इसमें मिनरल बहुत प्रमाण में पाए जाते हैं, जिसका यानी गरीब का इसे टॉनिक भी कहा गया है, गरीबों का एप्पल भी कहा गया है, जिसके आप सुखाकर पाउडर भी आप या बड़ी बना सकते हैं, टिकिया जिसे कहते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप सुखाने के बाद में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो बेर के पेड़ है, जनरली मैं बता चुका हूँ कि जैसे आपके अगर से बंड्स जो है, खेती के बंड्स बड़े, उस पर अगर बेर के पेड़ लगे हुए हैं, आपके छोटे रहे या बड़े रहे, तो उस पर ग्राफ्टिंग हम किस लेवल पे करना चाहिए, किस हाइट पे करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं अपने पहले पुराने वीडियोज़ में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो अगर से धुरे पे से आपको, बंड्स पे से आपको जाना है और तकलीफ आने जाने में होती है, तो ऐसे जगह पे आप 4 से 5 फीट ऊपर से काट के ग्राफ्टिंग कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ ऊपर में नीचे से आपको उसके जाने के लिए चांसेस हो। लेकिन दोस्तों, आज स्पेशली हम बात करना चाहेंगे बागान की। तो बाग में जनरली आप अगर से बाग लगाते हैं इसकी, तो इसका मैंने इसके पहले मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में बेर की बाग, उसका डिस्टेंस कितने बाय कितने फीट पे डिस्टेंस रहेगा वहीं बता चुका हूँ। देखिएगा, यहाँ तार है, तो यहाँ पोल्स कितने बाय कितने फीट पे चाहिए, मैं इसके पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा और कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पेशल बताना चाहूँगा। देखिएगा, यहाँ लगभग 2 जो रोज है, देखिएगा 2 रोज उनके बीच का डिस्टेंस देखिएगा। यहाँ बेड है, आप बेड बनाकर आप उस पर रोपण कीजिएगा और हर 2 पौधे के बीच का डिस्टेंस आपका लगभग 10 फीट रखा गया है। तो यहाँ देखिएगा, अब हम जैसे रोज़ देख रहे हैं, तो बाहर साइड से भी पोल गड़ाए हुए हैं। दो पोल के बीच का डिस्टेंस लगभग 20 फीट आप रख सकते हैं, 20 से 25 फीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके सुविधा अनुसार। और 2 पेड़ के बीच का डिस्टेंस आपको 10 फीट रखना है बेरी का। तो फ्रेंड्स, आप जैसे एक रो से दूसरे रो का जो डिस्टेंस है, वहाँ लगभग 10 से 12 फीट
आप रखिएगा और उस 2 बेर के बीच में एक बेड फिर से रखिएगा। अब वहाँ 2 बेर के पेड़ के बीच का जो 2 रोज के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच में हमने आपको जो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पहले रो में बेर के पेड़ है, देखिएगा यहाँ इनकी छटाई हमने कर दी है। तो अब दोस्तों मैं लेट वीडियो डाल रहा हूँ, तो ये मत समझिएगा कि इस महीने मैंने इसे वीडियो डाला तो इस महीने का यहाँ छटिंग है करके। तो दोस्तों बेर जैसे हमें प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में आप इसे छटिंग कर दीजिएगा। तो जैसे बेरी, कोई बेर दिसंबर में निकलती है, दिसंबर में, कोई बेर जनवरी में निकलती है, कोई बेर फरवरी में निकलती है। हर वैरायटी का अपना यील्डिंग जो पीरियड रहता है वो अलग अलग रहता है। आप यहाँ जो तार देखिएगा किस सिस्टम से बना हुआ है, किस सिस्टम से सपोर्ट दिया गया है, इसका भी डिस्क्राइब मैं पहले अपने वीडियो में कर चुका हूँ। आज स्पेशल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई बेर की छटिंग किस लेवल में की जाती है और किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप बेर के पेड़ पौधे तैयार करते हो और कलमे बांधते हैं और बागायती तौर पे आप कलमे बांधना चाहते हैं, तो आप ये डिस्टेंस पे देसी बेर के पौधे लगा दीजिए। और जब कलम बांधते तो एकदम ज़मीन से चिपक कर कलमे बांधिए, बड्स बांधिए। आपको बताना चाहूँगा स्पेशल बाग के लिए, तो एकदम ज़मीन से चिपक कर अगर से कलमे आप बांधते हैं तो वहाँ से जो बड बढ़ेगी वो पूरी तरीके से आपकी हाइब्रिड वेराइटी होगी। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि जब आप इसकी छटिंग करती है तो देखिएगा यहाँ आपके स्टेम पूरे ग्राउंड लेवल से छटे हुए है। इन्हें काटने का कैसा, किस प्रकार, तो जो कलम के ऊपर का पार्ट काटने का, कलम के नीचे का नहीं। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि कलम में जो बड बांधते हैं आप एकदम ज़मीन से चिपक के बांध दीजिएगा, और जब वहाँ मोटा एक गोलाकार जब भाग आप बन जाएगा, उसके बाद में जब छटिंग हर साल जब करोगे तो उससे आधा फीट ऊपर, जो कलम मेन बंधी हुई है उससे आधा फीट ऊपर से छटिंग करने का। अब इस छटिंग कैसे करने का, इसे एक्स जिसे टंगिया कहते, कुल्लाड़ कहते या छुरी कहते, इससे इसकी कटिंग नहीं करने की दोस्तों। यहाँ देखिएगा सभी पौधे आपको ठूट मिल रहे हैं, आपके स्टेम मिल रहे हैं सभी पौधों के, देखिएगा लाइन से। तो 2 रोज के बीच में भी हमने ड्रिप इरिगेशन चलाया हुआ है। वो इसलिए कि जो बेरी के पौधे उस रो में आपको कुछ लगाने की नहीं फसल, लेकिन जो 2 बेरी के जो लेंस है उसके बीच का जो बेड है उसमें आपको पौधे लगाने का है। तो मल्टी क्रॉप किस प्रकार लिया जाता है इसमें, तो दोस्तों बेर के साथ साथ आप दूसरा क्रॉप कब लेने का, यह मैं स्पेशल आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ नवंबर दिसंबर के बाद में आपको बेरी जैसे आपने क्रॉप तोड़ लिया, उसके बाद में पूरे पौधों को आपको छटिंग कर देने की है, जो बडिंग के ऊपर में जिस प्रकार है। तो वहाँ आपको आरी मिलती है, तो आरी से छटिंग कीजिएगा। बाद में यहाँ दिसंबर में या जनवरी में छटिंग करते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही आप इसमें करेला वगैरह लगाइए। करेला लगा सकते हैं, दौड़की लगा सकते हैं, ढेमसा लगा सकते हैं। तो उसका भी डिस्टेंस आपको जो 1 फीट के 1 फीट डिस्टेंस या 1 या 2 फीट के डिस्टेंस पे आप इस प्रकार मल्चिंग करके आपको यहाँ चीज़ें लगाने की। तो वहाँ पोर्शन आपका मल्चिंग वाला एक पार्ट आपका अलग है। तो इस प्रकार आप क्रॉप ले सकते हैं आने वाले 4 महीने के अंदर, जब तक ब्रांचेस बड़ी नहीं हो जाती। तो दोस्तों यह जो तार बंधे हुए हैं यहाँ ब्रांचिंग के बेर के लोड के लिए बंधे हुए हैं। जब ब्रांचेस 5-6 फीट बड़ी हो जाती है तो फ्रूटिंग उस पर लग जाती है। तो इस पर आप फवारनी वगैरह भी कर सकते हैं, बेरी पे कीटक ना लगे उसके लिए भी। तो ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप दूसरा क्रॉप ले सकते हैं।